कटोरी नहीं थी, आर्मी की जॉब थी। हजारों लोग यूट्यूब पे पूछते हैं मेरे से, फेसल सोशल मीडिया में, और कमेंट देते हैं पता नहीं क्या क्या। हाँ, विकास यादव 1 करोड़ 4 लाख कमाता है और तुझे सके तो अपने बाप से मैं लेकर आके दिखाता हूं साला तेरे को। अरे तू कमेंट सोशल मीडिया पे क्या करता है साला? इधर हाथ दिखाता हूं तेरे को, सेब शॉप की पावर है। अरे इधर मिलना। क्या तू बच्चों से पूछता है? क्या तू उनसे उलझता है? और साला मेरा वीडियो यूट्यूब पे डालना और सुनना, जाके अगर वो सुनेगा तो इधर अपने बाप से मिलना, दिखाता हूं सेब शॉप की पावर। जब लोग ऐसे बोलते थे दिल दुखता था, जैसे आग लगती थी। एक बार तो डायमंड साले अपने माँ का दूध नहीं पिया, अपने बाप से पैदा नहीं अगर डायमंड नहीं बने। ऐसे करके हम अपने पीछे टाइगर लगाते थे। क्या लगाते थे? और वो सोने नहीं देता था। बोल दिया ना, पंगा ले लिया, मैया का दूध नहीं पिया, मैया का दूध का कर्ज निभाना तो डायमंड तो बनना। उन्हें जाट बनने से कोई मतलब है ही नहीं है। तो ऐसे करके मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने पीछे आग कैसे लगाता हूं। तो ऐसे करके मैंने आग लगाई और मैंने दौड़ना शुरू किया। हर आदमी मेरे से बोलता था, मैं बोलता था थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि हमारे ओम प्रकाश जी सर बोलते थे आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो। मैंने की बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। हटो पल्लंग, दूसरे कौन है? और हम तो खुला चैलेंज करते हैं यार कि कोई मैया का लाल अगर ऐसा बोलता है कि काम होता नहीं है, चेक आते नहीं है, तो ले अपने हाई कोर्ट से 2 वकीलों मैं साइन करके देता हूं विद इन स्टाम्प पेपर पे कि जैसा मैं बोलूं 4 साल कर लेना। अगर साला नाम के आगे करोड़पति नहीं लगाए तो विकास बिंदास नाम नहीं मेरा। बात 1 करोड़ की है, हम चपरासी बनने की बात नहीं कर रहे हैं। यस नो, हम डायमंड बनने की बात कर रहे हैं भाई साहब। 1 करोड़ 4 लाख की बात कर रहे हैं, महीने में 8 लाख की बात कर रहे हैं। यस नो, हम हवाई जहाजों में घूमने की बात कर रहे हैं, सिंगापुर में फोटो खिंचवाने की बात कर रहे हैं, स्टार क्रूज में जाके लंच और डिनर करने की बात कर रहे हैं। हम पोछा लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। लोग बोलते हैं साड़ी सूट बेचने का, और मैं बोलता हूं बेटा ये साड़ी सूट बेचना गंदा तुझे लगता होगा, और कहते हैं कि हमको दिक्कत अगर इस चीज से हो रही है तो तूने किताबें नहीं पढ़ी। मैं तो एक ही चीज बोलता हूं, जिसको इस बिजनेस को करने से दिक्कत हो रही है, मैं एक ही बात जानता हूं कि उसको कुछ नॉलेज इस बिजनेस की, इसलिए उसको दिक्कत हो रही है। लोग बोलते हैं कि साहब हम पापा को पूछेंगे, मम्मी को पूछेंगे, बीवी को पूछेंगे, पड़ोसन को पूछेंगे, पड़ोसी को पूछेंगे, लेकिन ये चीज अंदर अपने कभी आई नहीं। आई क्यों नहीं? क्योंकि साला 18 साल से ऊपर हूं मैं यार। गवर्नमेंट ने मुझे वोटर आईडी बना के रखा और मैं अपनी मर्जी का वोट। गवर्नमेंट भी इतना विश्वास रखती है कि ये समझदार हो चुका है और इसकी वोटर आईडी बननी चाहिए। आया ना? और जिस इंसान का वोटर आईडी है, मेरे को लगता है कि उसको डिसीजन लेना चाहिए और नहीं ले रहा है। अगर मैं सरकार में होता तो साले का वोटर आईडी जब्त करा लेता। बोला वोटर आईडी रख। और उससे भी ज्यादा कृतज्ञ हूं तमाम लोगों का जिन्होंने मेरी मजाक उड़ाई। अगर वो मजाक नहीं उड़ाते तो मां कसम आज मैं होता नहीं, क्योंकि जब जब मजाक उड़ाई खून गर्म था, साला आग लगी कि मां का दूध पिया है तो बेटा करके दिखाएंगे। अब सबसे बड़े मोटिवेटर हैं वो। लेकिन दिमाग में सवाल आता है, साहब प्रोडक्ट बहुत महंगे, प्रोडक्ट महंगे साहब, मैं ये वाले चावल नहीं खा सकता। अगर आप सस्ती वाली चीज खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। कोई चीज अगर महंगी होती है तो वो अच्छी भी होती है कि नहीं होती? एक कार 5 लाख की आती है और एक कार 50 लाख की आती है, तो महंगी कौन सी है? 5 लाख वाली है 50 लाख वाली? और अच्छी कौन सी है? 5 लाख वाली है 50 लाख वाली? जब वो महंगी है तो वो अच्छी भी है। यस या नो? और सबसे बड़ी बात, अगर अमीर बनना चाहते हो तो एक बात याद रखना, अमीर बनना चाहते हो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, इस प्रोडक्ट को यूज, प्रोडक्ट के अलावा मुझे इस प्रोडक्ट में और क्या मिलने वाला है? क्या मेरे को कोई कमीशन मिलेगा? अगर मान के चलो कि कोई व्यक्ति सस्ता प्रोडक्ट खरीदता है, मैं किसी और प्रोडक्ट की, मैं कोई हर्बल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, उसमें क्या क्वालिटी है, उससे क्या हो जाएगा, गोरे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, वो सब छोड़ दो।
मैं सिंपल एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, चावल की बात कर रहा हूं। चावल तो सब खाते, इधर लखनऊ में नहीं खाते क्या सर? खाते हैं क्या? अच्छा ठीक है। तो चावल अगर अपन लोग ले रहे हैं तो हम लोग चाहें तो सेफ शॉप का ले सकते हैं, चाहें तो हम इंडिया गेट या राजधानी का या किसी अदर ब्रांड का भी ले सकते हैं। अगर अपन, कई लोग सोचते हैं कि बोले सर राजधानी वाले से या इंडिया गेट वाले से आप वाला जो है वो 100-150 रुपए महंगा है। चलो मान लिया कि 100-150 रुपए महंगा होगा एक 5 किलो का पैकेट। एक आदमी एक महीने में कितने चावल खा जाएगा? कितने खा जाएगा श्याम जी? 5 किलो खा जाएगा? हाँ जी। 100 रुपए एक पैकेट पे फालतू गए तो एक महीने में कितना गए फालतू? 100 रुपए। साल भर में कितने जाएंगे? 1200। 10 साल तक सस्ते चावल खाता रहा तो 12,000 बचा लेगा। यस या नो? अगर मैं ऐसे ही कस्टमर होता तो मैं 12,000 रुपए एक्स्ट्रा बचा सकता था। मेरे पास आज मेरे अकाउंट में 12,000 रुपए का एक्स्ट्रा अकाउंट बैलेंस होता। वाह, मैं कितना स्मार्ट आदमी हूं, मैंने 12,000 बचा लिए। लेकिन मैं ठहरा भोलू राम, मेरे को साला अकल ही नहीं है, मैं महंगे वाले चावल खाता रहा। हेलो, और 12,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ गए, लेकिन उसके बदले हर साल मुझे करोड़ों रुपए सेफ शॉप देती है, करोड़ों रुपए। कौन से वाले खाने चाहिए फिर? हेलो, एक ही चीज देखनी है कि जो मैं इंडिया गेट खा रहा हूं इसमें कितने आरबीबी हैं, रिटेल बिजनेस वॉल्यूम कितना है, और सेफ शॉप वाले में कितना है, डिसाइड कर लो। वो वाला खा खा के तो दादाजी भी निकल गए, पिताजी भी निकल गए, हम भी निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला खाओगे, आज 20 रुपए दिख रहे हैं, लेकिन पूरा देश जब वही वाला चावल खा रहा होगा, और 20-20 के हिसाब से जब आपको कमीशन आ रहा होगा ना, तो वो आपका 28 लाख रुपए महीने का कमीशन बैठेगा, डेली का 1 लाख आ रहा होगा। वैसे भी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो हर एक चीज को सस्ती वाली खरीद के लाते हैं, लेकिन उनका हाल कैसा रहता है आप देखो, हमेशा बटुआ खोल के दिखाते रहते मेरे पास पैसे ही नहीं है। उनकी शॉपिंग सेंटर कौन से हैं? मंगल बाजार, बुद्ध बाजार हैं, वहीं जाके शॉपिंग करेंगे। आप कोई शर्ट 500 की लाएं, वो उसे 150 की ला देंगे वो। लेकिन उनका हाल क्या है? ये ऐसे खोल के दिखाते रहते, पर्स पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। ये सस्ती शॉपिंग करने वाले। दूसरी तरफ है महंगी शॉपिंग करने वाले, देखो इनकी जिंदगी। हेलो, जो शर्ट आप 500 की लाओगे, ये उसी को 5,000 की लाएंगे। और आज इनके पास पैसा, साला बाथरूम में भी पैसा ही पैसा है। एक अंतर है, एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, कोई गणित की बात नहीं है। अगर अमीर बनना चाहते हो, फोकस बचाने पे नहीं, फोकस कमाने पे करना पड़ेगा, तब अमीर बनोगे। बचाने से नहीं, कमाने से अमीरी आएगी। हेलो, इस इंडस्ट्री में दम है, यस या नो? कंपनी की बात करेंगे अभी हम लोग। इंडस्ट्री अपने आप में पावरफुल है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई शक नहीं किया जा सकता। अब कंपनी जो कि अपनी सेफ शॉप है, जो पिछले 18 साल से मार्केट में चल रही है, और सेफ शॉप कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोगों को दिमाग में यही बात आती है कि ये भाग तो नहीं जाएगी। हेलो, ये डटी रहेगी कि नहीं? हेलो, तो देखो साहब, भागने की भी एक एज होती है। जैसे कोई नई हो, 1-1.5 साल पुरानी हो, हैं? क्यों हंस रहे हैं हम लोग? कुछ याद आ रहा है? नहीं, जो 18 साल से, अरे अच्छा, आप वहां ले गए बात को, हैं? तो भी सही है वैसे तो, है ना? 18 साल से जो एक जगह रह रही है, वो कहां भागे? बुढ़िया को कौन लेके जाए? ये तो हमारा इमोशनल बिलीव है। खैर, लेकिन इसको प्रैक्टिकली अगर हम लोग समझें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी क्यों भागती है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ लेनी है, कोई भी कंपनी भागती है,
जो जिस कंट्री के अंदर काम कर रही है उस कंट्री के संविधान के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, अगर कंपनी उन पर काम करेगी वो कभी नहीं भागेगी, और जो उनका उल्लंघन करेगी उसके खिलाफ जाएगी, वो आज नहीं तो कल बंद होनी है। यस या नो? जो कंपनी 18 साल से काम कर रही है, इसका मतलब संविधान को फॉलो करके, कानून को फॉलो करके ही काम कर रही होगी। यस या नो? अगर कोई आदमी किसी को धोखा दे सकता है, किसी के साथ में मतलब जो है चोरी कर सकता है, छुप के रह सकता है, तो वो साल भर रह सकता है, 2 साल रह सकता है, 3 साल रह सकता है, 18 साल नहीं रह सकता। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? 18 साल से अगर कंपनी है तो इसका मतलब गवर्नमेंट की नॉलेज में होगी, गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंटों की नॉलेज में होगी। यस या नो? और ये आज भी सीना तान के वहीं खड़ी है जहां से शुरू हुई थी, तो इसका मतलब इसमें सब कुछ लीगल है, ये कहीं जाने वाली नहीं है, इसका सब कुछ लीगल है। थैंक यू। अगर इसमें जरा सी भी गड़बड़ होती तो इस कंपनी की जगह यहां इस हॉल में मीटिंग नहीं हो रही होती, इसके डायरेक्टर भी फ्यूचर मेकर वाले की बगल में ही होते। हाँ जी, इसके डायरेक्टर भी स्पीक एशिया वाले से हाय लो कर रहे होते, आ गए बोला, हाँ आ गए। सोशल ट्रेड वाले के पास पहुंच गए होते, श्री राम सर्वे वाले के पास होते। यस या नो? आज अगर आप मार्केट में देखेंगे, कंपनी ने 18 साल सक्सेसफुली पूरे किए हैं, और ये मैं आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, आप इस कंपनी पे दमदारी के साथ भरोसा कर सकते हैं, अगले 1000 साल तक भी ये कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है, कहीं जाने वाली नहीं है।